दोस्तों, एक आम हिंदुस्तानी महिला एक दिन में ऑन एन एवरेज अपने 4 घंटे किचन के अंदर बिताती है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जब आप किचन बनवाएं तो आपको अच्छे से पता हो कि उसकी स्लैब कितनी चौड़ी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चिमनी के लिए कितनी जगह छोड़ी जाए, कैबिनेट किस तरह से बने। ये सारी चीजें जब बिल्कुल सही बैठेंगी तभी एक ऐसी जगह जहां आपको दिन में 4 से 5 घंटे बिताने हैं वहां आप कंफर्टेबली काम कर पाएंगे। और आज की वीडियो इसी बारे में है। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल ये है कि ऐसा कौन सा स्टोव है जिसके लिए आपको अपनी स्लैब का ग्रेनाइट काट कर उस स्टोव के लिए जगह बनानी पड़ती है। इसके ऑप्शन है कुकटॉप या फिर हॉपिन। इन दोनों में से एक स्टोव है जो सही आंसर है। अगर आपको सही आंसर आए तो नीचे कमेंट करें। अगर आपका जवाब सही है तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम मेंशन करूंगा। तो चलिए अब चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके किचन का जो सबसे कम साइज है यानी मिनिमम साइज कितना होना चाहिए। ज्यादातर घरों में किचन एल शेप की होती है। ऐसे में जरूरी है कि आपकी किचन कम से कम 8 फीट लंबी हो और 5 फीट चौड़ी हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका लॉजिक समझाता हूं। 5 फीट चौड़ी देने का लॉजिक ये है कि आप कम से कम 2 फीट की तो स्लैब ही देंगे। उसके बाद आपके पास 3 फीट की जगह बचेगी। इतनी जगह कम से कम चाहिए होती है कंफर्टेबली किसी को भी काम करने के लिए और आसपास थोड़ा सा मूव करने के लिए। अब दूसरी तरफ आपको 8 फीट बनाना ही क्यों जरूरी है, इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। आप जो सिंक देते हैं उसकी लंबाई होती है लगभग 14 इंच यानी 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा। आप जो गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम 2.5 फीट लंबा तो होगा ही यानी 30 इंच लंबा। अब सिंक और स्टोव आप एक साथ तो रखेंगे नहीं, उनके बीच में थोड़ा फासला रखेंगे। अच्छा है कि आप उनके बीच में कम से कम 2 फीट का फासला रखें यानी 24 इंच का। अब स्टोव की जो दूसरी तरफ है वहां भी आप कुछ नहीं रख पाएंगे वरना आग लगने का खतरा है। वहां भी आपको 2 फीट का फासला छोड़ना होगा यानी 24 इंच का। अब जहां आपने सिंक लगाई है आप सिंक को बिल्कुल दीवार से चिपका कर तो लगाएंगे नहीं। दीवार और सिंक के बीच में भी 4 इंच की जगह आपको छोड़नी पड़ेगी कम से कम। अब अगर हम इन सबको प्लस करते हैं यानी 4 इंच प्लस 14 इंच की सिंक प्लस 24 इंच का सिंक और स्टोव के बीच की जगह प्लस 30 इंच का स्टोव प्लस 24 इंच दूसरी तरफ का फासला हो जाता है 96 इंच। 96 इंच का मतलब है 8 फीट। तो ये लॉजिक है कि दूसरी साइड हमको 8 फीट देना ही क्यों जरूरी है। अब ये तो बात हो गई कि अगर आपकी किचन एल शेप की है तो क्या करना चाहिए। लेकिन क्या हो कि एल शेप की ना होकर अगर आपकी किचन पैरेलल है यानी दोनों स्लैब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप दोनों स्लैब 2-2 फीट के देंगे और उनके बीच में कम से कम आपको 3.5 फीट का फर्क देना जरूरी है। और अगर उसी किचन में 2 लोग काम करने वाले हैं तो कम से कम भी आप 4 फीट का गैप दीजिए दोनों स्लैब के बीच में। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। हम अपनी लंबाई तो जानते हैं लेकिन एक एवरेज इंडियन को खड़े होने के लिए लगभग 1.5 फीट की जगह चाहिए होती है। तो अगर एक किचन में 2 लोग काम करेंगे तो 1.5 फीट हो गया 3 फीट और उनके बीच में 1 फीट का फासला और यानी 4 फीट। तो ऐसे में पैरेलल किचन में के बीच में लगभग 3.5 फीट 2 लोग काम करेंगे तो 4 फीट की जगह छोड़नी आवश्यक है। अब आते हैं अपने तीसरे बिंदु पर जो है कि किचन में जो आप काउंटर बनवाने वाले हैं यानी जो स्लैब आप बनवाने वाले हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ये निर्भर करता है कि किचन में काम करने वाले की हाइट कितनी है। अगर वो 5 फीट से कम है तो काउंटर की हाइट आप 32 इंच दे सकते हैं यानी 2.7 फीट। लेकिन अगर उनकी हाइट 5 फीट से ऊपर है तो आपको काउंटर की हाइट 36 इंच देनी चाहिए यानी 3 फीट। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। किचन में आराम से काम करने के लिए आवश्यक है कि आपकी जो काउंटर टॉप की हाइट है वो आपके पैर के बराबर हो। अगर आप इससे ऊंची देंगे तो हाथों को थोड़ा ऊपर रख के काम करना पड़ेगा और हाथों में लंबे समय में दर्द हो सकता है। अगर आप काउंटर की हाइट थोड़ा नीचे रखते हैं तो आपको थोड़ा झुक कर काम करना पड़ेगा और लंबे समय में आपकी कमर को ये चीज तकलीफ दे सकती है। इसलिए काउंटर टॉप की हाइट का ध्यान बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी आप हाइट डिसाइड कर रहे हो ये जान लीजिए कि स्लैब के ऊपर जो भी पत्थर लगेगा, लेट्स से आप ग्रेनाइट लगाते हैं, वो भी 1 से 2 इंच जगह ले लेगा। तो उसकी जगह छोड़कर आप ये हाइट डिसाइड करिए। अब बात करते हैं वास्तु की। वास्तु के अनुसार किचन के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी मानी जाती है और उसको अग्नि कोण भी कहा जाता है। तो जहां तक हो सके अपनी किचन साउथ ईस्ट में बनवाने का ट्राई करें। अब बात करते हैं स्कर्टिंग की।
स्कर्टिंग जिनको नहीं पता क्या होती है उनके लिए इमेज उनके स्क्रीन पर आ रही होगी। और मैं बता दूं कि ये वो मार्जिन होती है जो किचन के नीचे के कैबिनेट्स हैं उनकी और नीचे फ्लोर के बीच का अंतर डिफाइन करती है। ये अंतर देना इसलिए आवश्यक होता है ताकि अगर आप नीचे पोछा लगाएं या पानी से फ्लोर को धोएं तो वो पानी किचन कैबिनेट की जो लकड़ी है उसको खराब ना कर सके। इस स्कर्टिंग के लिए आपको कम से कम 2 से 3 इंच जगह देनी चाहिए। अब नीचे आपने 2 से 3 इंच स्कर्टिंग दे दी, ऊपर 2.7 इंच की ऊंचाई पर आपका काउंटर टॉप खत्म हो रहा है, यानी बीच में आपके पास लगभग 2.5 फीट की जगह बच जाती है। अब इस 2.5 फीट में आप किचन कैबिनेट बनवा सकते हैं जिसकी गहराई कम से कम आपको 2 फीट लेनी चाहिए और ये गहराई उतनी ही होगी जितनी गहराई आपकी स्लैब की है। स्लैब के ऊपर जो कैबिनेट्स बनते हैं वो आप लंबे तो जितने भी चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो गहराई है वो नीचे वाले कैबिनेट से सीधे सीधे आधी लीजिए। यानी नीचे वाला कैबिनेट अगर आपने 2 फीट का बनाया है तो ऊपर वाला कैबिनेट की गहराई मात्र 1 फीट लीजिए। इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप काम करेंगे आपका सर और हाथ हल्का सा आगे जाएगा और ऐसे में अगर आप उसकी गहराई 2 फीट ले लेते हैं तो ये कैबिनेट आपके सर में बार बार टकराएगी। इसलिए जरूरी है कि उसकी गहराई सीधे सीधे आधी कर दें आप। अब देख लेते हैं आखिरी लेकिन किचन की सबसे जरूरी चीज जो है चिमनी। चिमनी 2 साइज में उपलब्ध होती है, 60 इंच और 90 इंच। अब ये आपको देखना है कि आपको इनमें से कौन सी लगवानी है और उसके हिसाब से आप स्टोव के ऊपर जगह छोड़ दीजिए। अब चिमनी जब आप लगवाएं तो वो स्टोव से 28 से 32 इंच ऊपर ही लगवाएं। अगर इससे ऊपर आपने लगा दिया तो चिमनी धुएं को पकड़ नहीं पाएगी और इससे नीचे लगवा दिया तो आपका हाथ अड़ेगा और आपको काम करने में समस्या आएगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किचन किस तरह से बनाई जाए, उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जैसे स्लैब, स्टोव, चिमनी, फ्रिज या फिर कैबिनेट्स किस तरह से बनवाए जाए। अब मुझे उम्मीद है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्टर आपकी किचन बनवा रहा होगा तो वो आपको बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल ये था कौन सा ऐसा स्टोव है जिसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने किचन का जो ग्रेनाइट स्लैब है उसको काटना पड़ता है, हॉपिन या फिर कुकटॉप। सही जवाब है हॉपिन चूल्हा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने समझाया है कि हॉपिन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसके लिए क्यों आपको पत्थर काटना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हम इस चैनल पर घर से जुड़ी हुई कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर के बारे में बात करते रहते हैं, तो एक अच्छे घर के समझदार मालिक बने। मिलेंगे अगले वीडियो में।